नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव आज तक और मैं हूं पीयूष मिश्रा। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी है। इसी के मद्देनजर कई अहम बैठकें हाल ही में दिल्ली में हुई है, जिसमें न सिर्फ देश भर के बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया, बल्कि कई बड़े बड़े नेताओं को दिल्ली के बीजेपी कार्यालय में बुलाया गया, जहां पर न सिर्फ जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, बल्कि कई वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। इन बैठकों में लोकसभा चुनाव को लेकर आगे क्या रणनीति बीजेपी की रहेगी, उसको लेकर चर्चा की गई। साथ ही साथ आज लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वीडियो वैन का शुभारंभ किया। ये वीडियो वैन देश भर के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाएगी, लगभग 6000 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी और वहाँ पर जाकर लोगों को मोदी सरकार की पिछले 10 साल की उपलब्धियों के बारे में बताएगी। दूसरा बड़ा जो काम इस वीडियो वैन के माध्यम से बीजेपी करने वाली है वो ये कि इसी वीडियो वैन में एक पर्ची दी जाएगी, जिसमें लोगों के सुझाव लिए जाएंगे। उन पर्चियों को लोगों को बांटा जाएगा, जिससे लोगों के जो सुझाव हैं वो जाने जा सके और उन सुझावों के माध्यम से बीजेपी अपने संकल्प पत्र को तैयार करेगी। ये काम आज से ही शुरू हो गया है, जो 15 मार्च तक चलेगा और देश भर के सभी लोकसभा क्षेत्रों के साथ साथ जितने भी विधानसभा हैं वहाँ पर ये वीडियो वैन पहुँची जाएगी। इस वीडियो वैन का इस्तेमाल करके बीजेपी के उस पर्टिकुलर क्षेत्र के जो नेता हैं वो एक बड़ी रैली करेंगे, बड़ी सभा करेंगे और उसके बाद वीडियो वैन में बीजेपी का एक कार्यकर्ता रहेगा। उस कार्यकर्ता को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो लोगों को पर्ची बांटे, उस पर्ची में लोगों के सुझाव ले और 15 मार्च तक ये सभी सुझाव इकट्ठे किए जाएंगे और उसके बाद संकल्प पत्र में उन सुझावों को डाला जाएगा। ये सुझाव वो सुझाव होंगे कि किस तरह से मोदी सरकार अगले 5 साल में काम करे। साथ ही साथ इस वीडियो वैन के माध्यम से पिछले 10 साल में जो मोदी सरकार की उपलब्धि हैं, जो काम किए गए हैं, जिससे लोगों को फ़ायदा हुआ है, उसके बारे में इस वीडियो वैन के माध्यम से बताया जाएगा। इस वीडियो वैन में अलग अलग तरह की जो वीडियोज़ हैं वो चलाई जाएंगी। मोदी सरकार की उपलब्धियों को उन वीडियोस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इसी के साथ एक नंबर भी बीजेपी के द्वारा जारी किया गया है और लोगों से ये दरख्वास्त की गई है कि लोग बीजेपी के अभियान से जुड़ने के लिए उस नंबर पर मिस्ड कॉल दें। वो नंबर है 9090902024। इस नंबर के बारे में जानकारी बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दी और अब इस अभियान की शुरुआत के बाद सभी देश के सभी कोनों तक बीजेपी की वीडियो वैन पहुंचेगी और लोगों से ना सिर्फ सुझाव मांगे जाएंगे, बल्कि पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने जो काम किया है उसके बारे में जानकारी भी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। ये जो अभियान है ये उसी अभियान के तर्ज पर है जो अभी कुछ दिनों पहले विकसित भारत संकल्प यात्रा का अभियान था। आपको बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के अभियान के तहत देश भर में अलग अलग कोनों में सरकार की गाड़ियां गई थी। जो लोग सरकार की नीतियों से, मोदी सरकार की नीतियों से वंचित रह गए हैं, जिनको मोदी सरकार की नीतियों के फ़ायदे नहीं मिले हैं, उनको इन गाड़ियों के माध्यम से जोड़ा गया था। इन गाड़ियों के अंदर एक सरकारी अधिकारी रहता था और वो अधिकारी उन लोगों तक पहुंचता था जिन लोगों को मोदी सरकार की नीतियों से फ़ायदा नहीं हुआ या लोग जो हैं उससे अभी तक वंचित रहे हैं। तो लोग जो है उस गाड़ी तक पहुंचते थे और मोदी सरकार की नीति का फ़ायदा जो है लिया जाता था और अपने आप को उसमें एनरोल किया जाता था। और उसी के तर्ज में अब जो बीजेपी की वीडियो वैन है वो आज दिल्ली में बीजेपी का जो राष्ट्रीय कार्यालय है वहाँ से उसको हरी झंडी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिखाई और अब आज से ये देश के अलग अलग कोनों में ये वीडियो वैन जाएगी। ये वीडियो वैन कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत महत्वपूर्ण है और बीजेपी की एक रणनीति का बड़ा हिस्सा है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां बीजेपी अपनी रणनीति लगातार बना रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी लगातार बैठक कर रहा है और हाल ही में इंडिया अलायंस का हमने प्रारूप भी देखा, चाहे वो दिल्ली की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, गोवा की बात हो, पंजाब की बात हो, जहाँ पर दिल्ली, गोवा, उत्तराखंड, पंजाब, असम और कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर आम आदमी पार्टी और दिल्ली के बीच में बात बनती हुई नजर आ रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के बीच में भी कहीं ना कहीं एक गठजोड़ निकलकर सामने आया है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और कुछ दिनों में हम ये भी उम्मीद लगा सकते हैं कि तारीखों का ऐलान भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर देगा। दिल्ली से मैं पीयूष मिश्रा, आज तक के लिए।